मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें। अच्छा। क्योंकि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टेम्परिंग किया, ये अब्दुल रजाक ने बोला है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। सेटिंगे करके जी माफी तलाफी होगी जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अच्छा यार, कैसे कैसे हम जो लॉजिक पेश कर लेते हैं। कभी तनवीर अहमद कहता है बुमराह जो मोहम्मद सिराज जो वैसलीन यूज कर रहा है जो बॉल के ऊपर। शाबाश बेटा। बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को खत्म किया और वो चीज बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड ले गई। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिड़कोसा है, तुम झूठ बोलते ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। इतने झूठ कौन बोलता है? इतने झूठ इसमें इंतजार था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्सिंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। आप बकैती का लेवल देखिए। यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा सुनिएगा, वो गेंदा डब्बों का आता है और अचानक से जो वो भाईजान ड्रिंक ब्रेक आती है, वक्फा आता है और उस वक्फे के दौरान वही गेंद जो पीछे से प्री प्लान था उठा के जो है वो बुमराह साहब को दे दिया जाता है और बुमराह साहब ड्यू फैक्टर में भी यार्कर के ऊपर यार्कर जवाब लगाए जाए। अजीब और गरीब लोग हैं। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता जी। जब आप कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो सब पे होता है बॉस। लेकिन वो इजी नहीं है, टैक्टिस बहुत ज्यादा है, कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, इतने तरीकेकार है। कैमरा भी उन्हीं का पूरा दुनिया बात कर रहा। अब नासिर हुसैन ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी है, यू नो। अब ये देखो स्टुअर्ट ब्रॉड तरह इसका फादर ने भी इनके बारे में कहा था कि यू नो क्रिस ब्रॉड ने भी कहा था जब रिटायर करने के बाद। तो ये चीजें अब बार बार होते रह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीजें एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा है लेकिन रुकनी भी चाहिए क्योंकि तो ज्यादा वर्ल्ड नंबर 1 टीम। भैया कल पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया था कि इन्होंने कल हिंदुस्तान की जम के तारीफ की, जम के, और ऊपर से लगाकर नीचे तक इतने स्वीट और मीठे बन गए थे कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा पाकिस्तानियों को अचानक से हो क्या गया है, इनका रंग कैसे बदल गया। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता है। और बहुत सारे भाई लोग उस वीडियो में कमेंट भी करके जा रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से हमको तारीफ नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तान से बुराई चाहिए, ये जितनी बुराई करेंगे उतना हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। और मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि भाई इन पाकिस्तानियों को अचानक से ऐसा हो क्या गया है, लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ठहरे, ना आपको गलत ठहरा सकते हैं ना मुझे। यू आर राइट ब्रो। भाइयों ने नया शफूंगा छोड़ दिया। अब ये कहते हैं कि बुमराह का जो ओवर था उन्होंने बॉल टेम्परिंग की, आईसीसी से मिली भगत है, एम्पायर मिले हुए हैं, मैदान वाले मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। भाई भारत को मैच जितवाना था और इसीलिए कायनात की सारी शक्तियां भारत को जिताने में लग गई। और सबसे कमाल की बात है बुमराह को बॉल टेम्परिंग का आरोपी बना दिया। वाह पाकिस्तानी वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। यही तो चाहिए था तुमसे यार, यही तो चाहिए हमको। अब ये सुनिए पाकिस्तान के ऑल टाइम लीजेंड बल्लेबाज के क्या ख्यालात है। मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें क्योंकि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना तो, और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। अब इन भाई साहब को कोई आलू बोल देना तो भाई साहब बल्ला लेके मैदान के अंदर तक दौड़ लगा देते हैं। और इनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शरीर से तो आलू है ही, बुद्धि से भी आलू है। भाई तुमको राहुल गांधी से कांटेक्ट करना चाहिए, जो तुम्हारी आलू नुमा बुद्धि है उसको मशीन में डालेंगे फिर सोना नुमा बुद्धि निकलेगी। क्या यार इजमाम भाई, इतने बड़े प्लेयर हो गए, इतने लीजेंड प्लेयर हो गए, ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार, शर्म करो शर्म। और अभी तो पाकिस्तान के नंबर 1 रोतलू को भी देखिए आप। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। हमारे लिए है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसपे मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा और बुमराह जो है वो आपका
रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। इसलिए तो हिंदुस्तान की टीम को नंबर 1 टीम बोलते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये इंग्लैंड वाले रोए ना, और वो रो भी रहे हैं भाई, उधर से आ रही है स्पीचर निकल के आ रही है, उनका रोना बनता है भाई, जायज है उनका, वो हारे वो समझ में आती है। लेकिन तुम क्या भाई, ना तुम 3 में ना 13 में, शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। और ये चाचा क्रिकेट पे इतना ज्ञान दे रहे हैं। चाचा हकीकत में आपको पता है जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स है, जो पूरी दुनिया में चल रहा होता ना उसके ऊपर अपनी राय इजहार रखते हैं। क्रिकेट से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भाई साहब भी बुमराह को मैच फिक्सर साबित करने में लगे। तुम्हारी इन्हीं जहालत की वजह से दुनिया तुम पे हंसती है, तो लोगों ने हंसना भी छोड़ दिया, अब तो थूकती है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त, जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेस करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं, तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा जब आप छोटे थे। बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, ये बना रहे हैं आप, ठीक है ना। कि बॉल के हवाले से कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है, ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। अब कितना वो ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भैया आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर हिमसेल्फ। असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो, फिर ठीक है वो या बना हुआ पड़ा हो या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो आप। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात ठीक है, मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात की थी, मोहम्मद शामी को लेकर उन्होंने की थी कि हो सकता है कोई लग सकती है चिप बॉल में। दूसरा ये कि भाई अगर ये भी शक शुबात है तो जब डब्बे से बॉल निकले तो अंपायर का काम है बैट्समैन को भी दिखा दे कि भाई ये जो बॉल है ये हमने बॉल निकाला, तो उसमें बैट्समैन जिस तरह टेबल में होता है दोनों की मर्जी। शाज़ेब, एक तो वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे। इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, वन प्लेबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम 15 ओवर से पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है, मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा ये चीज़ मेरे लिए भी एक शॉकिंग मतलब वो है कि तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ICC के 7 पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पे भी कि ये ऐसा मतलब एकदम से जहाँ बसेंगे वहाँ कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। एग्जैक्टली कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई, वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुए ना, हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज नो रीजन टू चेंज द बॉल। और अगर फिर भी बॉल चेंज किया गया, मेरे ख्याल से राहुल भाई ने वो पोस्ट किया है, वो जो ट्वीट किया है, उसमें पिक्चर भी पोस्ट की है बॉल की, तो उस बॉल में ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से बॉल चेंज की गई है या कोई बहुत ज़रूरत थी बॉल चेंज की वहाँ पे, ना ही कोई ड्यू फैक्टर नजर आया कल। तो ये जो कंट्रोवर्सीज बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज होते रह रहे हैं। अब देखो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे, ये शायद सोचते हैं हम इनके पीछे रहते हैं, हम नहीं, हम तो क्रिकेट में बात करने जाते हैं। लेकिन आपको अभी कासिम ने भी कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने संजू सैमसन का कैच हो जाता तो आपके 2 आउट हो जाते तो आप 250 की जानिब नहीं सोचते, आप 200 की जानिब सोचते, आपका माइंडसेट बदल जाता। बात अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ, ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। वरना बुमराह पिट रहे थे, अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिट है, उसके बाद वो जगह पर आ गए। नहीं, वो डेफिनेटली अगर एक बना हुआ बॉल या अच्छा बॉल एक फास्ट बॉलर को मिल जाता है जो डेथ ओवर्स में, वो जिस तरह से नॉर्मली बुमराह नोज हाउ टू स्विंग द बॉल बनाने में तो हमारे पे इतने नाम आते हैं, पता नहीं कितने। जी नहीं, अगर जैसा बाहर से अगर बॉल लेट से चेंज होता
है, तो अगर पूरा स्क्रिप्टेड हुआ तो बना हुआ बॉल मिल गया। जितना बॉल चल रहा था, जैसे एंड में जैसे डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग किया, यॉर्कर्स किए विद रिवर्स स्विंग, तो वो एक अच्छा बना हुआ बॉल ही चल सकता है इस तरह से। और एक बुमराह जैसे पिच पे तो आप जरा सा मौका लिख जाए वो पीछे से ही मार रहे हैं। नहीं, हम अगर इंग्लैंड की भी बॉलिंग देखें डेथ ओवर्स में, उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसी कोई मूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आया। आर्चर को मतलब आराम से रन बने। एक और मैं बात डालने चाहता हूँ, इंग्लैंड को नहीं पता था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है। इंग्लैंड को खड़ा होना चाहिए था, उनके कप्तान को खड़ा होना चाहिए था, इसको चैलेंज करनी चाहिए था। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप हम दोनों भी आपस में बात कर रहे थे कि उस टाइम जैसे चुपचाप हो गया था ये काम। असल में कोई क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता कि अगर बॉलर कहता है वो अंपायर का डिसीजन है। अगर इंग्लैंड वहां पे चैलेंज करता है तो इंग्लैंड पे फाइन तैयार है कि भाई हु आर यू, ये तो अंपायर का, बॉलर ने दिखाई है अंपायर चेंज करना चाहेगा तो करेगा, तो अंपायर तो खुद वहां पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें। लेकिन जैसे क्रिस ब्रॉड ने कहा था कि उसको पीछे से फोन कॉल्स आते थे कि आपने ऐसे नहीं करना, प्लेयर्स को फाइन नहीं करना। हुसैन ने भी ये बात, तो ये मुझे लग रहा है अंपायर्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट सबके चल रहे हैं भाई, आईपीएल तो सर पे आई गया, हम सबको पता है, ट्रॉफी भी ले जाए आप यहाँ पे। कितना जलते यार ये पाकिस्तानी। अरे हमको ये तो चाहिए था, तुम्हारी जलन चाहिए थी, तुम्हारा असद चाहिए था, ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन चाहिए थी जो तुम्हारे अंदर से कूट कूट के बाहर निकलती है। यही तो हमारे हिंदुस्तानियों के रोम रोम को, हमारे जज्बात को एक आनंद की प्राप्ति करवाती है। तुमने कल तारीफ की, मैंने तारीफ का वीडियो डाल दिया तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है ये पाकिस्तानी कैसे चेंज हो गए भाई, क्या हो गया इन पाकिस्तानियों को। लोग कमेंट कर रहे हैं भाई उस वीडियो पे धड़ा। अगर आप सुबह वाला वीडियो जाके देखे और कमेंट जाके पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा भाई लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई क्या हो गया। ये पाकिस्तान है, ये रियल पाकिस्तान है, ये चाहिए हमको। खैर इनकी पूरी टीम तो बाहर हो गई है, अब ये क्या करेंगे बेचारे, चोटे गिनेंगे तो छोटे गिन रहे हैं। उल जुलूल अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर इन्हें आसमानी कौम कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा। ऐसे ये क्या है आसमानी कौम, अफजल कौम है, दुनिया की सबसे अफजल कौम है भाई। इनका राय तस्करा बहुत महत्वपूर्ण होता है। टूर्नामेंट का असली रंग तो यही तो जमाते हैं जाहिल। भैया जहालत के सारे लेवल पार कर चुके हैं पाकिस्तानी, अब नए लेवल के लिए आप तैयार रहिए, फिर कोई ब्रेकआउट करेंगे ये पाकिस्तानी। अभी एक मैच बाकी है। वाह भाई वाह। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।